हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 11, 12 और 13 दिसंबर के टोटल करंट अफेयर्स हमने यहाँ कंपाइल करके रखे हैं। और हेल्थ कुछ रीज़न की वजह से अभी जो है सर्दियों का ज़्यादा मौसम हो रहा है, तो ठंड भी लग रहा है, तो आप लोग भी ठीक रहिएगा। और इसकी वजह से करंट अफेयर्स थोड़े आने में दिक्कत हो रही हैं। डेली क्विज़ और डेली पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। और आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, सबका एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है। चाहे आप बी एल एल बी का कर रहे हो, बीए आर्ट्स सोशल साइंस का कर रहे हो, बीएससी का कर रहे हो, एमएससी का कर रहे हो, या मास्टर्स एमए सोशल वर्क किसी भी चीज़ का कर रहे हो, आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं, टेलीग्राम ज्वाइन करें। टाइम टू टाइम मैं लिंक शेयर करता रहता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके। हो सकता है आप वो वीडियो ना देख पाएँ, लेकिन टेलीग्राम पे रहेंगे तो आप वो वीडियो देख पाएंगे। ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप जरूर जुड़ें इस दोनों लिंक से और हमसे सवाल पूछें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? फोर्ब्स क्या है? ये एक इंटरनेशनल मैगजीन है और ये जो है मोस्ट पावरफुल लेडी जो है उनका एक लिस्ट जारी करता है पूरे वर्ल्ड में। इसमें इंडिया की एकमात्र जो है लेडी, वो कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये कौन है? तो ये इंडिया की फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। क्या है? फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? शेख सबाह अगेन इलेक्टेड एज पीएम ऑफ विच कंट्री? तो ये कुवैत के नियुक्त किए गए हैं। बात हो रही है यहाँ कुवैत के। हम लोग मैप देखेंगे विथ फुल डिटेल। चूंकि आज नंबर ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए लगातार देखते चलिए। करंट अफेयर्स के साथ मैप हम लोग एक सिरे से रिवीजन करेंगे। कुवैत के जो पीएम थे शेख अल सबा, उनको फिर से एज अ पीएम अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ठीक है, इस तरीके का इसका फुल फॉर्म होता है। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया है? तो बजरंग पुनिया। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया है? बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया किस खेल के खिलाड़ी हैं? बताइए। आपको जो पता है उसका लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं। रेसलर मतलब पहलवानी, कुश्ती। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बजरंग पुनिया। और भी जो भी अवार्ड दिए गए, जैसे सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड दिया गया था। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में। और शायद आपको पता होगा, ये जो है घनश्याम दास बिरला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास भी इसमें शामिल थे। ये सब इंडिया के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडस्ट्री हैं, उनको रेगुलेशन और एक तरीके से उनके स्टेक होल्डर का ये काम करते हैं गवर्नमेंट सेटअप में। ठीक है। फिक्की ने ही 1930, 31 और 32, ये हिस्ट्री की फैक्ट मैं बता रहा हूँ, 1930, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें जाने से मना कर दिया था तब तक जब तक गांधी जी पार्टिसिपेट ना करें। आपको पता ही है कि 1931 में, मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रहा था, सिर्फ उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो फिक्की ने भी उसमें ही पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत डीप हिस्ट्री की चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डीडीसीए ने किसे क्रिकेट सलाहकार का अध्यक्ष नियुक्त किया है? डीडीसीए दिल्ली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अतुल वासन को, सॉरी, दिल्ली क्रिकेट एकेडमी की यहाँ बात हो रही है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की भी कुछ ऐसी ही है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ये अतुल वासन को इसका सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो ये भारत ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। स्पेशल टास्क फोर्स विल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर इंडिया एंड कतर। कतर और इंडिया एक साथ मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है?
तो फिट इंडिया मूवमेंट आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका दूसरा जो है साइक्लोथॉन, इसके दूसरे संस्करण को किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है यूपीआई लेन देन के मामले में देश में सबसे आगे कौन है। अब ये यूपीआई क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, दोनों चीज़ों को समझिए। यूपीआई का फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, क्या होता है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। और इसमें टॉप किया है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हुआ है गूगल पे से। आप में से बहुत सारे लोग गूगल पे का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराता है बीएचयू के किसी भी एंट्रेंस की। आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गूगल पे, अब ये गूगल पे बहुत लोग जानते होंगे, यूज़ करते होंगे, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। ये तो एकदम रिसेंट की चीज़ है। गूगल पे की स्थापना कब हुई थी, रिसेंट के 2-3 साल में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसे तेज़ ऐप की तरह शुरू किया गया था, इसका नाम था तेज़, ठीक है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी 1998 में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया है। गूगल की स्थापना, फेसबुक की स्थापना, यूट्यूब, इन सब चीज़ों की स्थापना आपको पता होनी चाहिए। वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया, वर्चुअल मोबाइल इंडिया कांग्रेस इनॉग्रेटेड डन बाई, ये है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। आपको पता ही है भारत के प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड मिला है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा बताइए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स का गोल कीपर अवार्ड, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मतलब इन्वायरमेंट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो ये इंडिया की रैंकिंग चली गई है 10 पे, और पिछली बार कितनी थी, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी। और साथ ही साथ और जितने भी रैंकिंग हैं सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पिछली बार इंडिया की रैंक थी 9th। जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं लाइव आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। बिजली उत्पादन रिपोर्ट में ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसमें प्रथम स्थान पे है अमेरिका। बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान पे अमेरिका, भारत का स्थान है 3, प्लीज़ नोट करते जाइए। फिर नेक्स्ट क्या है, चलिए ये उसकी पीडीएफ एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, ये जर्मन वॉच एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लॉन्च किया है। जलवायु जोखिम सूचकांक में जापान टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 5। देखिए जलवायु या क्लाइमेट या इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड 2-3 जो हैं उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जापान टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 5। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। अफगानिस्तान टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 7। ठीक है, अगला देखते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन आपने देख ही लिया है कि 2020 में था कितना 9, और 2021 में है इंडिया का 10। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019, इसमें चीन टॉप पे है, इंडिया का रैंक था 12। विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें टॉप किया है स्पेन ने, और 34 नंबर पे है इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, इसमें अमेरिका टॉप पे है, इंडिया 40 पे है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक मतलब वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, इसमें सिंगापुर टॉप पे है और 43 पे है इंडिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, वर्ल्ड या विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा इंडेक्स, इसमें अमेरिका टॉप पे है। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में अमेरिका टॉप पे है और भारत की रैंक है 44। फिर आते हैं समावेशी इंटरनेट मतलब इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020, इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। और स्वीडन टॉप पे है, 46 नंबर पे है अपना भारत। ठीक है, फिर आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि बहुत बार पूछा गया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जिसे कहते हैं, और इंसीड के द्वारा ये किया जाता है। टॉपर है स्विट्जरलैंड और 48 पे है इंडिया। विश्व लोकतंत्र सूचकांक, इसमें
नॉर्वे टॉप पे है और 51 पे है इंडिया लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और दूसरे क्वेश्चन की तरफ फिर रिवीजन करेंगे। किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय, तो ये है चीन। इस तरीके के खतरनाक एक्सपेरिमेंट और अगर कोई करता भी है और उसमें सक्सेस भी मिलती है तो वो चीन है। नेक्स्ट है WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन अनिल सोनी। चूंकि ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च्ड कोविड-19 डिटेक्शन ऐप? तो डिटेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। आपको पता ही है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन सबको रजिस्ट्रेशन चल रहा था कोविड-19 का वैक्सीन देने के लिए, ताकि जब आएंगे तो उन्हें दिया जाएगा। तो ये हैं उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है एक अलग से ऐप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? ईयरली मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसकी जो है एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है दावोस स्विट्ज़रलैंड, जो कि ईयरली जनरल मीटिंग होती है भी वहीं पे। लेकिन अभी जो है ये ईयरली बैठक इस बार सिंगापुर आयोजित किया जाएगी। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। तो जब हम लोग एशिया का मैप देखेंगे तो कुवैत भी देखेंगे और सिंगापुर भी देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिटी गवर्नेंस इंडेक्स या शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर है? अब ये है क्या? जो शहर में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पुलिस व्यवस्था या और भी चीज़ों की ऑफिशियल व्यवस्थाएं जो भी होती हैं, उनके आधार पे ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जारी किया गया है। इसमें उड़ीसा ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा के CM कौन है? उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो ये है गणेशी लाल। अब ये तो आपने देख लिया। फिर उड़ीसा के CM और गवर्नर के साथ साथ पूरी बीच कहाँ है? उड़ीसा पे। अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा था चंद्रभागा बीच। ये चंद्रभागा बीच कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला बीच था, चंद्रभागा। चलिए, उड़ीसा में है सन टेम्पल, जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। हाल ही में नुआखाई फेस्टिवल मनाया गया। कौन सा फेस्टिवल? नुआखाई फेस्टिवल मनाया गया, जो कि उड़ीसा में मनाया गया। रजा पर्व, ये भी उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, CM हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा, ये उड़ीसा के CM को मिला है। उड़ीसा के CM को हीरो टू एनिमल अवार्ड PETA, पेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के खिलाफ क्रूरता को खिलाफ काम करती है। मो नाम से जो भी स्कीम हो वो सब किसका है? उड़ीसा का है। ठीक है, फिर आते हैं कालिया स्कीम। कालिया स्कीम किसका था? कालिया, तो ये था उड़ीसा का। और साबुच उड़ीसा पहल, ये भी किसका है? उड़ीसा का है। एक कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में दिखाया था पीला कछुआ या येलो टर्टल, ये बहुत ही प्यारा कछुआ पाया गया था उड़ीसा के ही बीच पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में महानदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु अभ्यास प्रारंभ किया? पाकिस्तान एंड विच कंट्री स्टार्टेड ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज? तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अगर किसी देश के साथ एक एयर एक्सरसाइज करेगा तो वो मैक्सिमम केस में चीन ही होगा। ठीक है, और चीन और भारत के कितने एक्सरसाइज होते हैं? तो पहला तो आपको याद रखना है हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड। अगला देखते हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष जेनो वोल्ड्रीज को बनाया गया। किसको बनाया गया है? जेना वोल्ड्रीज को। नेक्स्ट है मारा गोमेज। आपने सेलिना गोमेज का नाम सुना होगा, उसी तरीके से इनका भी है। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी हैं। वह किस देश की हैं? तो मारा गोमेज फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्लेयर फुटबॉल फ्रॉम विच कंट्री? तो ये हैं अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है। ठीक है, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। मैंने मैप में भी पिछले दिन दिखाया था। ठीक है, और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? तो ये है PESO। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, तो ये बने हैं राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलय रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? विच कंट्री लॉन्च सन न्यूक्लियर रिएक्टर सक्सेसफुली? तो ये देश हैं चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। इस बीजिंग में 2 स्पेशल बैंकों का हेडक्वार्टर है। एक तो है एनडीबी जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और दूसरा है एआईआईबी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में। इसके अलावा एक और बैंक है एडीबी, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसकी राजधानी इसकी जो है फिलीपींस की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम लोग चीन की बात हो गई, कुवैत की बात हो गई और भी कुछ देशों की बात हो गई है, तो हम लोग अब एशिया का मैप देखेंगे विथ फुल डिटेल और बहुत अच्छे से मैप को रिवीजन करेंगे। तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो ये है एशिया। जिनको मैप समझ में नहीं भी आता है उनको भी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एशिया जो महादेश है ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कंटिनेंट है, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंट्री भी हैं, देश भी हैं, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम इसे याद भी करेंगे। एशिया का सबसे ऊंचाई वाला प्लेस कौन सा है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। और तो अभी न्यूज़ में भी था और अभी जिन जिन देशों को हमने देखा है पहले उसको देखेंगे। अज़रबैजान और कुवैत की बात हो रही थी, तो अज़रबैजान में तो अभी युद्ध हो रहा है आर्मेनिया और अज़रबैजान की। ये है कुवैत, ध्यान से देखिए, ये है कुवैत, कुवैत सिटी, और इसकी करेंसी है दिरहम। क्या है? दिरहम। अब बात करते हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताऊंगा ब्लैक सी और कैस्पियन सी के अराउंड के कंट्रीज़ को, क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कौन से देश ब्लैक सी के अराउंड हैं? तो आप देखिए, ये है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के जितने भी देश हैं उनको याद करने का मैंने ट्रिक बनाए हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्लैक सी। ब्लैक सी का जो ट्रिक है प्लीज़ नोट कर लीजिए, RUBGT। मैप बहुत ज़रूरी है, देखते चलिए। RUBGT, रब GT, ठीक है। R से हो जाएगा रशिया और रोमानिया, ये यूरोप का पार्ट है, तो यहाँ पे देश है यूक्रेन, तो यू से हो गया यूक्रेन। बी से हो गया बुल्गारिया, ये भी यूरोपियन देश है, ठीक है। और जी से हो गया जॉर्जिया और टी से हो गया टर्की, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, रशिया आर से हो जाएगा रशिया और रोमानिया 2, यू से यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन हुआ, बी से बुल्गारिया, जी से जॉर्जिया जो कि यूरोप में है, यहाँ दिख रहा है आपको जॉर्जिया, और टी से टर्की। ये ब्लैक सी को घेरते हैं, इससे बहुत बार सवाल आ चुका है। यहाँ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है आर्मेनिया, जिसकी राजधानी है यरावन, ठीक है। यरावन यहाँ की राजधानी है, और इसकी करेंसी क्या होगी? तो इसकी करेंसी मैंने वीडियो ज्योग्राफी में पढ़ाई है और उसमें बताई है आर्मेनिया की, तो आपको कमेंट लाइव भी करना है, गूगल से सर्च करके भी कर सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा। फिर अब बात करेंगे कैस्पियन सी की। तो कैस्पियन सी आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, फिर अजरबैजान की राजधानी इधर बाकू है, और ये पूरा जोन जो है वो किसका है? रशिया का है। तो इतने देश यहाँ पे रहते हैं। ये है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में 2 क्वेश्चन और ध्यान रखने हैं आपको जो पूछे गए हैं एग्जाम में। एक तो है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो यहाँ देखिए, ये है स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। और रेड सी हुआ, ये गल्फ ऑफ एडन हुआ। यहाँ है स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, इसका नाम है बाब अल मंडेब। ये एक तरीके से फॉरेन नेम है और उर्दू नेम आप कह सकते हैं, ठीक है, बाबल मंडेब। और ये जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। क्या नाम है? होर्मुज। घबराइएगा नहीं, काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ करंट अफेयर्स लेके, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। फिर हमने बात की थी सिंगापुर की अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में, तो ये है सिंगापुर, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि पूरे दुनिया का लाइफलाइन है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और सिंगापुरी करेंसी डॉलर है यहाँ की, ठीक है। एशिया के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ का सबसे जो गहराई वाला प्लेस है वो कौन है?
वो है डेड सी, जो कि कहाँ है, डेड सी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जॉर्डन, जॉर्डन के पास है डेड सी, मोस्ट डीपेस्ट प्लेस। अब ओशियन में अगर बात करेंगे तो मोस्ट डीपेस्ट प्लेस है चैलेंजर डीप, जो कि प्रशांत महासागर में है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस सीखिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। बाकी जितने भी देश हैं, जैसे ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। यमन, यमन की सना और दीनार यहाँ की करेंसी है। तो जितने भी देश हैं उनका याद रखना है आपको। ये अपना प्यारा भारत, भारत के ईस्ट में वेस्ट में दोनों पहले पाकिस्तान हुआ करते थे, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया, ठीक है। फिर बात करेंगे, भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, जिसकी राजधानी है ढाका, और टका यहाँ की करेंसी है। फिर उसके नेक्स्ट में है, दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है चीन के साथ, ये मत समझिएगा, दूसरे में पाकिस्तान है, दूसरे में है चीन, 3488 किलोमीटर, ठीक है। ये मेरे एकदम दिमाग में सेट है, आपको एकदम याद करना चाहिए, कंठस्थ रखना चाहिए। इंडिया के बारे में जो भी फैक्ट है उसे आपको याद रखना चाहिए हमेशा, एनी हाउ, क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ से बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंडिया के बारे में क्या क्या फैक्ट जो हैं आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि मैप जब हम लोग खोला ही है तो रिवीजन अच्छे से करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगता है, सीरीज अच्छा लगता है, तो जो भी आपके डिमांड है ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट का मैं विदिन 1 आवर रिप्लाई देता हूँ, जो कि आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडिया का एरिया जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट लंबाई, लेंथ क्या है, इधर से इधर और इधर से इधर, तो नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इसका जो है ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनको आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर, और लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सटेंशन कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, और एक तरीके से लैंड एक्सटेंशन या सी एक्सटेंशन कहते हैं 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इंडिया जो है एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, और ये कब बनी, तो ये बनी 1911 में। फिर बात करते हैं, ये है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। पाक एक अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये पाक स्ट्रेट रखा गया। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत का एकलौता पड़ोसी आइलैंड कंट्री जो है वो है श्रीलंका। नेपाल है भारत के ऊपर में। तो आई होप काफ़ी रिवीजन हो गया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हो सकता है आप लोग बोर भी हो गए हो बहुत लोग, लेकिन अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस 2 नए राज्यों में 2 चिड़ियाघर की मंजूरी दी गई है? तो ये चिड़ियाघर है, कौन सा चिड़ियाघर है बताइए? यह बताइए, एक है उत्तर प्रदेश और एक है बिहार, दोनों में 2 चिड़ियाघर की मंजूरी दी गई है। यूरोपियन फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये है बाला देवी। बस अब बाला देवी का नाम आपको याद रखना है। यूरोपियन फुटबॉल लीग में पहली बार इसने गोल किया। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व विरासत धरोहर की सूची में रखा गया? वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में ग्वालियर और ओरछा 2 शहरों को रखा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य के 2 शहरों को जोड़ा गया है? तो ग्वालियर और ओरछा। नेक्स्ट है 2024 के ओलंपिक गेम्स में किस खेल को एक दर्जा दिया गया है? तो खेल का दर्जा दिया गया है ब्रेक डांस को, जो कि बहुत लोग करते भी होंगे। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन है? अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी, यह है लॉयड ऑस्टिन। ये अमेरिका के पहले अश्वेत मतलब ब्लैक, नॉन वाइट डिफेंस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका आपको कमेंट करना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है? इसको मैंने अभी ऊपर बताया है, तो इसका जो भी है लाइव कमेंट भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो ऐप लॉन्च किया गया है ये है कोविन, COWIN। ये ऐप लॉन्च किया गया है कोविड के वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए। WHO के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अच्छी और सबसे अधिक कमी दर्ज की है? तो ये किया है भारत ने। WHO के अनुसार मलेरिया पे सबसे अधिक कंट्रोल।
रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 ये दिया गया राजकमल झा। इनका नोवेल था द सिटी एंड द सी। राजकमल झा, द सिटी एंड द सी। अगला क्वेश्चन है डीबी गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? तो ये है राजस्थान के CIC। मिलते हैं अगले दिन नए करंट अफेयर्स के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। दिल से धन्यवाद। बाय बाय।